नमस्कार साथियों, मैं सुनील परमार विंग से केस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूँ। जैसा कि आपको पता है कि हमने कल वाली क्लास में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का दी एंड कर सॉरी कंप्लीट सिनोनिम्स एंटोनिम्स का आपने दी एंड कर लिया था। आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से। ठीक है, तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो इसमें कभी-कभी इनको जैसे ओडब्ल्यूएस में शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ। तो होता क्या है, आपको पूरा का पूरा ऐसा सेंटेंस दे दिया जाएगा और आगे आपको मेन कॉलम में से इनके वर्ड दे दिए जाएंगे जिनसे आपको इनकी मैचिंग करने रहेगी। तो स्वीटी में ऐसे मेन कॉलम के बहुत सारे क्वेश्चन भर भर के आते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। उसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं कि आपको मेन कॉलम के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे वहां पर सबसे ज्यादा। तो मेन कॉलम में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो अपने को हम लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए कि आपने को अगर ये सेंटेंस दिया है तो इसको वन वर्ड में क्या बोलेंगे। अब इस पूरे सेंटेंस का इस फ्रेज का मीनिंग क्या निकलेगा तो अपने को अभी डर पता होना चाहिए। तो ऐसे हम इनको याद कर लेंगे थोड़े बहुत। जो भी मैं आपको रिवाइज कर रहा हूँ इनको रिवाइज कर लेना ताकि आपका अच्छे से क्वेश्चन हो जाए। तो वहां पर मेगा कॉलम में आते हैं ऐसे क्वेश्चन, बहुत सारे मेगा कॉलम में अपने को देखने को मिलते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्लास की वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से। तो चलिए, जैसे सबसे पहले नंबर पर हमें दे रखा है, सबसे पहले नंबर पर हमें दे रखा है अबेटर। क्या दे रखा है? अबेटर मतलब होता है कसाई खाना। क्या होता है बेटा? कसाई खाना। कसाई खाना मतलब अ प्लेस वेयर एनिमल आर स्लॉटर्ड फॉर कंजप्शन ऑफ फूड। यहाँ पर पशुओं को मतलब ऐसा ऐसा स्थान जहाँ पर पशुओं को रखा जाता है किसके लिए? कंजप्शन ऑफ फूड के लिए। मतलब खाने के तौर पर पशुओं का यूज किया जाता, मतलब एनिमल्स को खाया जाता, उसको बोला जाता कसाई खाना। क्या बोला जाता है? कुचड़ खाना जिसको बोलते हैं, है ना। चलिए अगला दे रखा है अबॉट। क्या दे रखा है? अबॉट। अबॉट मतलब होता है मठ गुरु। क्या होता है बेटा? मठ गुरु। या मान लो किसी टेम्पल के कोई प्राइस्ट है या फिर जो पुजारी है या फिर अपन मान सकते हैं कोई आश्रम चल रहा है, आश्रम का जो मठ है, जो आश्रम को मठ भी बोला जाता है। तो उस मठ के गुरु कौन है? सबसे हाईएस्ट पोस्ट पर कौन है? तो अ सुपीरियर ऑफ अ मोनेस्ट्री। क्या दे रखा है? द सुपीरियर ऑफ अ मोनेस्ट्री। मतलब कौन? जो मठ में रहने वाले हैं सबका क्या रहते हैं? लीडर रहते हैं, उसको बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट दे रखा है एब्रीविएशन। क्या दे रखा है बेटा? एब्रीविएशन। एब्रीविएशन अभी हमने सिनोनिम एंटोनिम्स में देखा था, संक्षेपण लिखना। क्या लिखना बेटा? संक्षेपण लिखना। संक्षेपण मतलब अपन जैसे हमने डॉक्टर लिख, क्या लिखा? डॉक्टर। तो डॉक्टर को यार लिख देंगे शॉर्ट फॉर्म में। मतलब एब्रीवेट कर देना, मतलब उसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देना, शॉर्ट एंड फॉर्म ऑफ द वर्ड, वर्ड और फ्रेज। मतलब जो वर्ड और जो फ्रेज है उसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देना। किस फॉर्म में लिख देना बेटा? शॉर्ट फॉर्म में। किस फॉर्म में लिख देना? शॉर्ट फॉर्म में। जैसे हमने यहाँ पर मिस्टर लिखा। क्या लिखा? मिस्टर को एम आर लिख देते हैं। ठीक, ऐसे करके अपने को बहुत सारे शॉर्ट फॉर्म देखने को मिल जाते हैं। जैसे इंजीनियर को ई आर लिखा जाता है ना। ऐसे हमें बहुत सारे देखने को मिल जाएंगे। जैसे डॉक्टर को डी आर। अगला दे रखा है एब्डिकेट। क्या दे रखा है? एब्डिकेट। एब्डिकेट मतलब होता है टू गिव अप वंस ऑथोरिटी और थ्रोन। जो अपनी पोस्ट को छोड़ देता है बेटा। क्या कर देता है? पोस्ट को छोड़ देता है, हटा देता है। क्या कर देता है? हटा देता मतलब उस पोस्ट से रिजाइन कर देता है। क्या कर देता है? उस पोस्ट से रिजाइन कर देता है। तो उसको बोला जाता है एब्डिकेट। क्या बोला जाता है? एब्डिकेट मतलब पद त्याग देता है। क्या कर देता है बेटा? पद त्याग देता है। मतलब कोई जैसे राम एब्डिकेट हिज पोस्ट, मतलब राम ने अपने पोस्ट से इस्तीफा दे दिया या अपने पद को त्याग दिया। ठीक है, तो टू गिव अप वंस ऑथोरिटी और थ्रोन मतलब जो अपनी ऑथोरिटी को दे, छोड़ दे, गिव अप कर दे, उनको क्या कर दे? गिव अप कर दे। क्या कर दे? गिव अप कर देना। क्या कर देना बेटा? गिव अप कर देना। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट दे रखा है अबोलिश। अबोलिश का मतलब होता है समाप्त करना। क्या करना? समाप्त करना। समाप्त करना मतलब उसका क्या कर देना? एंड कर देना। क्या कर देना?
एंड कर देना। तो फॉर्मली पुट एन एंड टू अ सिस्टम प्रैक्टिस और इंस्टीट्यूशंस, मतलब जो फॉर्मल तरीके से, इस तरीके से फॉर्मल तरीके से किसी एक सिस्टम का एंड कर दिया गया हो, क्या कर दिया गया हो, दी एंड कर दिया गया हो, या उस प्रैक्टिस को या उस इंस्टीट्यूशन को क्या कर दिया गया हो, बंद कर दिया गया हो, उसको क्या बोला जाता है, एबोलिश। क्या बोला जाता है। अब इतने बड़ी लाइन लिखने की क्या जरूरत, अपने पास इसका वन वर्ड है, एबोलिश लिख दो, इसको क्या लिख दोगे, अबोलिश, है क्या। अगला देखा है एब्रोजेंस, एब्रोजेंस मतलब होता है मूल निवासी। डोमिसाइल को बोला जाता है, किसको बोला जाता है बेटा, डोमिसाइल मतलब जो मूल निवासी रहते हैं, ठीक। तो द ओरिजिनल इनहेबिटेंट ऑफ अ कंट्री, किसी कंट्री का जो इनहेबिटेंट रहता है, मतलब वहां का जो डोमिसाइल रहता है, जो क्या रहता है, मूल निवासी रहता है, क्या रहता है, मूल निवासी, क्या रहता है बेटा, मूल निवासी, क्या रहता है, मूल निवासी। तो द ओरिजिनल इनहेबिटेंट ऑफ द कंट्री। अगला दे रखा है हमें अकम्प्लाइज, क्या दे रखा है, ए कॉम्प्लाइज, ए कॉम्प्लाइज मतलब होता है से अपराधी, क्या होता है, अपराधी या से अपराधी। जो क्रिमिनल होता है उसको बोला जाता है अपराधी, और अगर किसी का हम सपोर्ट कर रहे हैं क्राइम करने में तो उसको बोला जाएगा से अपराधी, मतलब अकम्प्लाइज मतलब उसका किसी वर्क को करने में, मतलब किसी क्राइम को करने में सपोर्ट कर देना, क्या कर देना बेटा, सपोर्ट कर देना। A person who help another to commit a crime or to do something morally wrong, a partner in crime, जो एक मॉरल तरीके से रॉन्ग हो सकता है और पार्टनर इन क्राइम, या अपन उस क्राइम में क्या बन गए हो, पार्टनर बन गए हो, उसको क्या बोला जाएगा, उसको बोला जाएगा अकम्प्लाइज, क्या बोला जाएगा, अकम्प्लाइज, क्या बोला जाएगा, अकम्प्लाइज, क्या बोला जाएगा बेटा, अकम्प्लाइज। अगला दे रखा है अकाउंटेंट, अकाउंटेंट का मतलब होता है मुनीम, क्या होता है, मुनीम। तो अ पर्सन होज अ प्रोफेशन इज टू कीप द अकाउंट्स, तो जो अकाउंट्स को क्या करने का काम करे बेटा, जो अकाउंट्स को मतलब लेखा जोखा का काम करे, मतलब पूरा का पूरा हिसाब किताब रखने का काम करे, उसको बोला जाता है मुनीम, क्या बोला जाता है, मुनीम। मुनीम को वैसे अकाउंटेंट जैसे रहते हैं, सीए रहते हैं, चार्टेड अकाउंटेंट, तो वो क्या है, एक मुनीम की मुनीम है, क्या है, मुनीम। तो एक प्रोफेशन रहता है अकाउंटेंट संभालने का, मतलब अकाउंट्स संभालने का एक प्रोफेशन रहता है, उसको बोला जाता है मुनीम, क्या बोला जाता है बेटा, मुनीम। चलिए अगला दे रखा है एक्रोनिम्स, एक्रोनिम्स क्या होता है, तो a word form to the first letter of the word that make up the name of something, जैसे शब्दों के पहले अक्षरों से बना एक शब्द, जैसे मैंने लिखा चीफ मिनिस्टर, क्या लिखा बेटा, चीफ मिनिस्टर। अब मैं चीफ मिनिस्टर बार बार इतनी बड़ी स्पेलिंग थोड़ी नहीं लिखूंगा, मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में सेम भी तो लिख सकता, जैसे प्राइम मिनिस्टर लिखा, क्या लिखा, प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर को मैं बार बार प्राइम मिनिस्टर इतनी बड़ी स्पेलिंग क्यों लिखने जाऊं, पीएम लिखूं ना। जैसे एमएलए, ये ऐसा अपन जो शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं, एमपी, एमपी मतलब जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, तो ये सब क्या है, एक्रोनिम्स। मतलब जैसे पहला वर्ड लिखा प्राइम, तो प्राइम से हमने पी ले लिया, क्या ले लिया बेटा, प्राइम से हमने पी ले लिया, क्या ले लिया, पी ले लिया। मिनिस्टर से एम ले लिया, पर इनको सबको कैपिटल में लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है, कैपिटल। जैसे चीफ मिनिस्टर में से सी, और मिनिस्टर में से एम ले लिया। एमएलए में से मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होता है इसका फुल मीनिंग, तो मेंबर में से एम ले लिया, लेजिस्लेटिव में से एल ले लिया, और असेंबली में से ए ले लिया। तो ऐसे करके ये सब क्या है इसके, ये शॉर्ट फॉर्म बनाते हैं, हम क्या बनाते हैं, शॉर्ट फॉर्म। जैसे हम इतनी बड़ी स्पेलिंग लिखने से बचते हैं, तो उनके स्टार्टिंग की जो स्पेलिंग्स रहती है उसमें से पहला पहला लेटर ले लेते हैं, उनको बोला जाता है एक्रोनिम्स, क्या बोला जाता है, एक्रोनिम्स। तो शब्दों के पहले अक्षरों से बना एक शब्द। अब जो शब्द दे रखे, जो वर्ड दे रखे, इसका पहला शब्द पहला लेटर ले लिया कि नहीं ले लिया, सी, और इसका एम ले लिया, तो ऐसे करके ये जो हम शॉर्ट फॉर्म बनाते हैं उसको बोला जाता है एक्रोनिम्स। अगला दे रखा है एक्यूमेन, एक्यूमेन, एक्यूमेन मतलब क्या होता है, कुशाग्र बुद्धि, क्या होता है बेटा, कुशाग्र बुद्धि। द एबिलिटी टू मेक गुड जजमेंट एंड टेक क्विक डिसीजन, जो व्यक्ति बहुत
जल्दी तरीके से डिसीजन ले लेता है। क्या ले लेता है? बहुत जल्दी तरीके से डिसीजन ले लेता है, डिसीजन लेने में देर ना लगाता हो, उसके अंदर सोच समझ बुद्धि अच्छी होती है, उसको बोला जाता है एक्यूमेन। क्या बोला जाता है बेटा? एक्यूमेन। क्या बोला जाता है? एक्यूमेन। तो उसके अंदर जजमेंट अच्छा होगा, और दूसरा क्विक डिसीजन ले सकता है। वो क्या ले सकता है? क्विक डिसीजन। तो अगर उसके अंदर बुद्धि होगी तभी जाकर तो क्विक डिसीजन लेगा, ऐसे थोड़ी नहीं ले लेगा। तो एक्यूमेन बोला जाता है। ठीक, वन वर्ड में क्या बोला जाता है? एक्यूमेन। अगला दे रखा है अधेर। क्या दे रखा है? अधेर मतलब होता है पालन करना। क्या करना बेटा? पालन करना। जैसे ओबे ओबे मतलब अपन जो आज्ञा का पालन करते हैं उसको बोला जाता है। बिलीव इन एंड फॉलो द प्रैक्टिस ऑफ, हाँ मतलब किसी चीज की प्रैक्टिस करना, किसी चीज का आज्ञा का पालन करना। तो किसी चीज को प्रैक्टिस करने से मतलब उसमें विश्वास करना, उसको फॉलो करना। तो ये क्या हो जाएगा? ओबे करना मतलब पालन करना। अगला दे रखा है एडोलसिन। एडोलसिन का मीनिंग क्या दे रखा है? किशोर अवस्था। जैसे जो एडल्ट रहते हैं उनको बोला जाता है एडोलसिन। जैसे द पीरियड बिटवीन बिगिनिंग ऑफ प्यूबरिटी एंड एडल्टहुड। एडल्टहुड और प्यूबरिटी के बीच की जो अवस्था रहती है उसको किशोर अवस्था बोला जाता है, एडोलसिन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एडोलसिन। अगला दे रखा है एडवोकेट। एडवोकेट कौन होता है? तो आप पर्सन हु सपोर्ट और स्पीक इन फेवर ऑफ समथिंग। मतलब अगर आपने क्राइम करा है, अगर आपने एडवोकेट को हायर करा है, तो वो आपके सपोर्ट करेगा। लेकिन भले आपने क्राइम करा हो, लेकिन वो आपका सपोर्ट करता है कि नहीं? आपकी तरफ से बोलता है कि नहीं? आपके फेवर में बोलता है। तो वकील वो होता है। तो अ पर्सन हु सपोर्ट्स और स्पीक इन अ फेवर ऑफ समथिंग। तो ऐसा आपको वर्ड दे दिया जाएगा, इसका पूछ लेगा कि इसके मेटा कॉलम अपने को मैचिंग करने के लिए दे दी जाएगी। तो अपने को आगे 3-4 वर्ड दे रखेंगे, तो इससे एडवोकेट दे रखेगा तो एडवोकेट उसके सामने मैच करके देख लेंगे। ऐसा क्वेश्चन कराऊंगा मैं मेटा कॉलम। अगला दे रखा है जैसे एग्रेसिव। क्या दे रखा है? एग्रेसिव। एग्रेसिव का मीनिंग होता है आक्रामक। क्या होता है बेटा? आक्रामक। ऑलवेज रेडी टू अटैक और क्वारल, मतलब जो हमेशा झगड़ा करने के लिए उतारू रहता है। इसके लिए झगड़ा करने के लिए हमेशा क्या रहता है? उतारू रहता है। तो हमेशा रेडी रहता है कि अगर कोई बात हो जाएगी तो हमेशा गुस्से में हो जाएगा, अटैक करने के लिए रेडी रहेगा हमेशा। चलिए, तो हमेशा थोड़ा जो झगड़ालू नेचर का रहता है उसको बोला जाता है। अगला दे रखा है ये एलियन मत पढ़ना। एलियन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? एलियन। तो जो अपने लिए क्या रहे? अजनबी। क्या रहे बेटा? अजनबी। क्या रहे? अजनबी, जिसको हमने आज तक देखा ना हो। ठीक, तो वो क्या है? अजनबी है हमारे लिए। क्या है? अजनबी। द पर्सन बिलोंगिंग टू अ फॉरेन कंट्री और डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू आर यूज्ड टू। मतलब जो फॉरेन कंट्री का है वो भी हमारे लिए एलियन है। क्या है? बिल्कुल हमारे लिए अजनबी है ना, उनसे हम थोड़ी नहीं मिले। वो जब हमसे आकर मिलेंगे तब जाकर हम एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो पाएंगे, अच्छे से मिल पाएंगे, या हमारे बीच में जब भी तो जान पहचान बढ़ेगी। जब तक हमने उसको नहीं देखा, जब तक तो हमारे लिए क्या है? वो अजनबी है। क्या है? अजनबी। अगला है एलिमनी। क्या दे रखा है? एलिमनी। क्या दे रखा है बेटा? एलिमनी। तो एलिमनी क्या दे रखा है? एलिमनी जैसे पत्नी के लिए निर्वाह निधि। पत्नी के लिए निर्वाह निधि। तो एन अलाउंस मेड टू अ वाइफ बाय हर हस्बैंड व्हेन दे आर लीगली सेपरेटेड। अगर वो लीगली, अगर उनके बीच में डाइवोर्स वगैरह हो रहा है, दोनों किसी न किसी तरीके से जुदा हो रहे हैं, दूर हो रहे हैं, तो पति को क्या करना पड़ता है? एलिमनी देनी पड़ती है। क्या देनी पड़ती है? एलिमनी। तो अगर पति को एलिमनी देनी पड़े, क्या देनी पड़े? एलिमनी। तो अलाउंस दे रहा है, मतलब क्या दे रखा है? अलाउंस। तो लीगली सेपरेट हो रहा तभी जाकर अलाउंस दे रहा है। तो अपनी वाइफ को, हस्बैंड को देना पड़ता है अपनी वाइफ को। एक एलिमनी मतलब होता है पत्नी के लिए जो निर्वाह निधि दी जाती है। अगला दे रखा है बेटा द स्कूल और कॉलेज इन विच वन हैज बीन एजुकेटेड। जहाँ शिक्षा पाई वह संस्था, मतलब जहाँ पर आपने शिक्षा ग्रहण की हो, उसको अल्मा सेंटर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है बेटा? अल्मा सेंटर। मतलब जहाँ पर हमने शिक्षा पाई हो उसको क्या बोला जाता है? अल्मा सेंटर या अल्मा मेटर। तो द स्कूल और कॉलेज इन विच हैज बीन एजुकेटेड, जहाँ पर आपने शिक्षा पाए हो, स्कूल हो, कॉलेज, ये सब क्या है? अल्मा मेटर है। क्या है? अल्मा मेटर। अगला दे रखा है एमनेसिया। क्या दे रखा है बेटा? एमनेसिया। एमनेसिया मतलब होता है भूलने की बीमारी। क्या होता है बेटा? भूलने की बीमारी।
अ पार्शियल और टोटल लॉस ऑफ मेमोरी, जो अपनी मेमोरी को क्या कर जाता है, बिल्कुल लॉस कर जाता है। अपनी बुद्धि को अपनी जो यादों को है वो खो देता है ना? तो जो किसी के अंदर क्या रहती है, भूलने की बीमारी रहती है। किसकी बीमारी रहती है बेटा? भूलने की बीमारी रहती है। चलिए अगला दे रखा है एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी दे रखा है, पोलॉजी दे रखा है, द स्टडी ऑफ ह्यूमन रेस स्पेशली ऑफ इट्स ओरिजिन, डेवलपमेंट, कस्टम्स एंड बिलीफ्स। मतलब जो मानव विज्ञान है उसके मतलब जो रेस है वो क्या है, स्पेशली ऑफ इट्स ओरिजिन, इसका ओरिजिन कैसे हुआ है, उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ है, उसका कस्टम क्या है, उसका बिलीफ क्या है। तो मानव विज्ञान को एंथ्रोपोलॉजी बोला जाता है। एंथ्रोपोलॉजी बोला जाता है किसको? मानव विज्ञान को। तो द स्टडी ऑफ ह्यूमन रेस स्पेशली ऑफ इट्स ओरिजिन, डेवलपमेंट, कस्टम एंड बिलीफ्स। तो मानव विज्ञान को क्या बोला जाता है? एंथ्रोपोलॉजी। क्या बोला जाता है? अगला दे रखा है एंटोनिम से। क्या दे रखा है? एंटोनिम से क्या होता है? विलोम शब्द। क्या होता है? विलोम शब्द। इनको अपोजिट वर्ड भी बोला जाता है बेटा। क्या बोला जाता है? अपोजिट वर्ड। तो वर्ड विच आर ऑपोजिट इन मीनिंग, मतलब मीनिंग में क्या हो, वो उल्टे हो। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा, इसका एग्जांपल देखते हैं एक। यहाँ कैसे लिखा मैंने यहाँ पर? पॉसिबल। क्या लिखा? पॉसिबल। तो इसका एंटोनिम से क्या हो जाएगा? इम्पॉसिबल। क्या हो जाएगा बेटा? इम्पॉसिबल। क्या हो जाएगा? इम्पॉसिबल। क्या हो जाएगा बेटा? इम्पॉसिबल। क्या हो जाएगा? इम्पॉसिबल। तो पॉसिबल का मतलब उसका मीनिंग उल्टा निकल रहा है। जो वर्ड दे रखा है उसका मीनिंग क्या है? उल्टा निकल रहा है। इसका ये एंटोनिम से हो गया। क्या हो गया? एंटोनिम से। क्या हो गया बेटा? एंटोनिम से। क्या हो गया? एंटोनिम से। तो मतलब उसका ऑपोजिट मीनिंग निकले। क्या निकले? ऑपोजिट मीनिंग निकले। चलिए अगला दे रखा है अपार्थाइड। क्या दे रखा है? अपार्थाइड। अपार्थाइड मतलब होता है रंग भेद करना, डिस्क्रिमिनेट करना। किसके बेसिस पर? स्किन के कलर के बेसिस पर। स्किन कलर बेसिस। तो अ पॉलिसी दैट सेग्रीगेट्स पीपल ऑन द बेसिस ऑफ रेस, मतलब उनके रंग के आधार पर या स्किन के कलर के बेसिस पर उनके बीच में हम ना भेदभाव करते हैं। क्या करते हैं बेटा? भेदभाव करते हैं। उसको बोला जाता है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन भी बोला जाता है, अपार्थाइड भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अपार्थाइड। चलिए अगला देखते हैं अपार्टमेंट। क्या दे रखा है बेटा? अपार्टमेंट। अ सेट ऑफ रूम्स फॉर्मिंग वन रेसिडेंस इन अ बिल्डिंग, किसी इमारत में कमरों का एक समूह। मतलब किसी भी बिल्डिंग में जैसे अपार्टमेंट रहता है तो उसमें 1 बीएचके 2 बीएचके ऐसे फ्लैट्स बने रहते हैं। तो अ सेट ऑफ रूम्स फॉर्मिंग अ रेसिडेंस ऑफ अ बिल्डिंग, मतलब उस बिल्डिंग में कमरों का एक समूह है, तो उनको अपार्टमेंट्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अपार्टमेंट। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला दे रखा है एप्रिसिएट। एप्रिसिएट मतलब होता है मूल्य बढ़ाना या प्रशंसा कर। क्या करना? प्रशंसा। एप्रिसिएशन से बोला जाता है वैसे उसको। तो एप्रिशिएट करना मतलब टू राइज इन वैल्यू, मतलब उसका मूल्य बढ़ा देना। क्या कर देना? मूल्य बढ़ा देना। उसकी प्राइस क्या कर देना? इंक्रीज कर देना। किसी की तारीफ कर देना। तो इंक्रीज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? उनकी वैल्यू बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी? अगला दे रखा है अरेना। क्या दे रखा है? अरेना। अरेना मतलब होता है अखाड़ा। क्या होता है? अखाड़ा। अ प्लेस वेयर फाइट्स टेक प्लेस, मतलब यहाँ पर लड़ाई लड़ी जाती हो, जैसे कुश्ती का अखाड़ा रहता है। एक तो प्लेस वेयर फाइट्स टेक प्लेस, जहाँ पर लड़ाई की जाती हो उसको बोला जाता है अखाड़ा, अरेन। अगला दे रखा है आर्टिस्ट। क्या दे रखा है बेटा? आर्टिस्ट मतलब होता है कलाकार। क्या होता है? कलाकार। तो कोई किसी आर्ट में बहुत ज्यादा क्या रहता हो, किसी आर्ट में या किसी चीज की कलाकारी करने में बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की हो उसने, वन हु प्रैक्टिस वन ऑफ द फाइन आर्ट, मतलब वो चित्रकारी में हो गया या किसी भी तरीके का आर्टिस्ट बन गया, तो उसमें उसने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करी होगी, जब जाके वो कलाकार बना।
जैसे अगला दे रखा है ऑडिबल, क्या दे रखा है ऑडिबल, जो श्रवण योग्य हो, मतलब जो सुनने योग्य हो, सुनने योग्य। जैसे दैट कैन बी हेard क्लियरली, जैसे मैं बोलूं कि कैन यू ऑडिबल में, क्या तुम मुझे सुन सकते हो, है ना। तो ये सब क्या होता है, ये इसका सिनोनिम्स एंटोनिम्स दे रखा है। श्रवण योग्य दैट कैन बी हेard क्लियरली, अपन किसी को क्लियरली सुन सकते हैं उसको बोला जाता है ऑडिबल। क्या बोला जाता है बेटा, ऑडिबल। चलिए नेक्स्ट पर दे रखा है ऑथेंटिक, क्या दे रखा है ऑथेंटिक। ऑथेंटिक क्या होता है, मेड और डन इन द ट्रेडिशनल और ओरिजिनल वे, मेड और डन इन द ट्रेडिशनल और ओरिजिनल वे, समथिंग दैट इज जेन्युइन, जो प्रमाणिक हो, क्या हो प्रमाणिक हो, सटीक हो, ऑथेंटिक हो, जो हमारे लिए एकदम क्या हो सटीक। अगला दे रखा है ऑटोबायोग्राफी, क्या हो दे रखा है ऑटोबायोग्राफी, एन अकाउंट ऑफ अ पर्सन लाइफ रिटन बाय हिमसेल्फ, तो खुद उसके द्वारा लिखी गई हो, उसकी लाइफ के बारे में, किसी इन अकाउंट्स ऑफ पर्सन्स लाइफ रिटन बाय हिमसेल्फ, मतलब खुद के द्वारा लिखी गई हो, उसको आत्मकथा बोला जाता है। चलिए अगला दे रखा है ऑटोक्रेसी, क्या दे रखा है ऑटोक्रेसी, मतलब होता है तानाशाही, क्या होता है बेटा तानाशाही। ऑटोक्रेसी का मीनिंग क्या होता है, तानाशाही, अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री इन विच वन पर्सन हैज कंप्लीट पावर, मतलब एक ही व्यक्ति के पास वहां पर पावर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, एक ही व्यक्ति के पास पावर होती है, उसको बोला जाता है तानाशाही। अगला दे रखा है बैचलर, क्या दे रखा है बैचलर, क्या दे रखा है बेटा बैचलर, क्या दे रखा है बैचलर। तो बैचलर क्या होता है, अब मैन हु रिमेन्स अनमेरिड, वो क्या हो अनमेरिड, क्या हो अनमेरिड। तो अविवाहित को क्या बोला जाता है बैचलर, क्या बोला जाता है बैचलर। अगर आप तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते हो तो पोपटलाल क्या है, अभी तक बेचारा बैचलर ही है, क्या है बैचलर, है ना। तो क्या है अनमेरिड है, क्या है अनमेरिड है। चलिए अगला दे रखा है बेल्ट, बेल्ट मतलब होता है गंजा, आ मैन हैविंग नो हेयर ऑन द स्कैल्प, मतलब उसके हेड पर कोई मतलब बाल तक नहीं है, मतलब वो गंजा है बिल्कुल, क्या है गंजा। अगला है बेल्डरडेस, क्या दे रखा है बेल्डरडेस का मतलब होता है सेंसलेस टॉक और राइटिंग, मतलब बकवास करना किसी भी तरीके से, जैसे कुछ तो भी लिख देना है, मतलब समझ में ना आना, मतलब वो बकवास करी उसने, क्या करी बेटा बकवास, क्या करी बकवास, मतलब जो सेंसलेस बातें की जाती हो, क्या की जाती हो सेंसलेस बातें की गई हो, क्या की गई हो सेंसलेस बात की गई हो, उसको क्या बोला जाएगा बेल्डरेस, बेल्डरेस क्या बोला जाएगा बेल्डरेस, बकवास करना, मतलब क्या करना बकवास करना। अगला दे रखा है बेल, क्या दे रखा है बेल, बेल मतलब होता है गट्ठा बनाना, तो मतलब अपन किसी सामान को इकट्ठा कर लेते, कलेक्ट कर लेते, क्या कर लेते बेटा कलेक्ट कर लेते। तो अ लार्ज बंडल बाउंड फॉर शॉर्टेज और ट्रांसपोर्ट, मतलब उसका क्या बना लेते हैं गट्ठा बना लेते हैं, क्या बना लेते हैं गट्ठा। अगला दे रखा है बेलेट, बेलेट मतलब होता है गाथा गीत, क्या होता है बेटा गाथा गीत। पोयम इन अ शॉर्ट स्टेंजा नरेटिंग अ पॉपुलर स्टोरी, मतलब शॉर्ट स्टेंजा में वो बिल्कुल उसकी पॉपुलर स्टोरी बता देता है, क्या बता देता है पॉपुलर स्टोरी, तो उसको क्या बोला जाता है बेलेट्स, क्या बोला जाता है गाथा गीत, क्या बोला जाता है गाथा गीत। क्या दे रखा है बैंकक्रप्ट, क्या दे रखा है बेटा बैंकक्रप्ट, क्या दे रखा है बैंकक्रप्ट दे रखा है विदाउट इनफ मनी टू पे व्हाट योर ओन, मतलब जिसको दिवालिया घोषित कर दिया हो, क्या कर दिया हो दिवालिया घोषित कर दिया हो। अगला दे रखा है जैसे दिवालिया घोषित कर दिया, जैसे चलो आपको इसके एग्जांपल देते हैं। विजय माल्या का नाम सुना है आपने, विजय माल्या का नाम सुना होगा, तो वो क्या है बैंकक्रप्ट है, क्या है बैंकक्रप्ट है, मतलब दिवालिया घोषित कर दिया उसको। अगला है बेनिफिशियरी, बेनिफिशियरी मतलब होता है लाभार्थी, क्या होता है लाभार्थी, मतलब उसको कोई ना कोई बेनिफिट मिला हुआ, पर्सन हु गेन्स एज अ रिजल्ट ऑफ समथिंग, मतलब किसी चीज का उसको अच्छा रिजल्ट मिला होगा, तब जाकर वो क्या बना उसका बेनिफिशियरी बना, उसका लाभार्थी बना। अगला दे रखा है बिवरेज, क्या दे रखा है बिवरेज, एनी सॉफ्ट ड्रिंक एक्सेप्ट वाटर, पेय पदार्थ मतलब पानी को छोड़कर जो सॉफ्ट ड्रिंक रहती है, क्या रहती है बेटा सॉफ्ट ड्रिंक,
सॉफ्ट ड्रिंक का मतलब वो वाली ड्रिंक भी हो सकती है उसमें, जैसे अपन चाय पीते हैं, कॉफी पीते हैं, टी और कॉफी भी एवरेज में आती है। तो ये क्या है, सब सॉफ्ट ड्रिंक है। क्या है, सॉफ्ट ड्रिंक है। तो ये पेय पदार्थ है, मतलब उसने पहले बोल दिया कि एक्सपेक्टेड एक्सेप्ट वाटर, मतलब वाटर को छोड़कर। पानी तो अपन डेली पीते हैं, पानी का कोई नशा वशा थोड़ी नहीं। चाय का होता है नशा। किसका होता है? चाय का नशा होता है। तो सॉफ्ट ड्रिंक को बोला जाता है, पेय पदार्थों को बोला जाता है बेवरेज। क्या बोला जाता है? अगला दे रखा है बेबी, हाँ ग्रुप ऑफ बॉयज गर्ल बर्ड्स ईटीसी, मतलब किसी झुंड को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? झुंड को क्या बोला जाता है? बेबी। मतलब ग्रुप ऑफ गर्ल्स, ग्रुप ऑफ बॉयज, ग्रुप ऑफ गर्ल्स, ग्रुप ऑफ बॉयज, ग्रुप ऑफ बर्ड्स, इन सबको क्या बोला जाता है? बेबी। क्या बोला जाता है? बेबी। नेक्स्ट दे रखा है बिब्लियोफाइल। बिब्लियोफाइल मतलब होता है पुस्तक प्रेमी। क्या होता है? पुस्तक प्रेमी। वन हु इज अ ग्रेट लवर ऑफ बुक, मतलब जो किताब का बहुत ज्यादा होशियार हो, मतलब कितना भी कीड़ा जिसको बोल सकते हैं अपन, जो पुस्तक से बहुत ज्यादा प्यार करता है। अगला दे रखा बाइलिंगुअल। क्या दे रखा? बाइलिंगुअल मतलब होता है द्विभाषिक। क्या होता है बेटा? द्विभाषिक। अ पर्सन हु कैन स्पीक ओनली टू लैंग्वेज, मतलब एक पर्सन जो दो लैंग्वेज में बोल सकता है। कितनी लैंग्वेज में बोल सकता है बेटा? दो लैंग्वेज में बोल सकता है, उसको बोला जाता है बाइलिंगुअल, द्विभाषिक। क्या बोला जाता है? द्विभाषिक। तो चलिए आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वाली क्लास में हम इसके आगे से कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद।